नमस्कार। हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। परिभाषा इसकी क्या होगी, ध्यान से सुनिए। जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाए तो उस मेल को समास कहते हैं। अथवा दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त करना ही समास है। अथवा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजा का महल राजमहल, राजा का पुत्र राजपुत्र, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, अमीरी और गरीबी अमीरी गरीबी। अब जो है हम देखेंगे मुख्य रूप से यहाँ समास में दो मुख्य बात होती है। पहली समासिक पद और दूसरा सामासिक विग्रह या समास विग्रह। समासिक पद में क्या होता है उसे ध्यान से सुनिए। समास बनाने की प्रक्रिया में जो नया शब्द बनता है उसे समासिक पद कहा जाता है। जैसे राजमहल, माता पिता, दशानन, घुड़सवार, ये सब समासिक पद हैं। उसी तरह समास विग्रह में समासिक पद का विग्रह करना या तोड़ना, उसे भी अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। देखिए उदाहरण को, यहाँ दाल रोटी, विग्रह क्या हो जाएगा, दाल और रोटी। भरपेट, पेट भरकर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। इस तरह समासिक पद और समास विग्रह को समझकर ही हम इसके प्रकारों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। इसके मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा अव्यय भाव समास और छठा बहुव्रीहि समास। आज हम लोग केवल तत्पुरुष समास और उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से सुनिए इसकी परिभाषा। जिस समास का प्रथम पद सामान्य और दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, हवन के लिए सामग्री हवन सामग्री, अकाल से पीड़ित अकाल पीड़ित। इन उदाहरणों में का, के लिए और से परसर्ग आए हैं। इनका लोप करते हुए हमने जो नए शब्द बनाए, जैसे राजपुत्र, हवन सामग्री, अकाल पीड़ित, यह समासिक पद हुए। और जिसमें परसर्ग लगे थे या तो यहाँ ध्यान रखना है, राजा का पुत्र में से का, हवन के लिए सामग्री में से के लिए तथा अकाल से पीड़ित में से का लोप होकर राजपुत्र, हवन सामग्री और अकाल पीड़ित शब्द का निर्माण हुआ है। इसी तरह राजपुत्र, हवन सामग्री तथा अकाल पीड़ित शब्दों में दूसरा शब्द प्रधान है। राजपुत्र शब्द का राजा का नहीं पुत्र का बोध होता है। हवन सामग्री में हवन का नहीं बल्कि सामग्री का बोध होता है। इसमें उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। अकाल पीड़ित शब्द में अकाल की ओर संकेत नहीं बल्कि पीड़ित की ओर संकेत किया जाता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे माखन को चुराने वाला माखन चोर, स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग प्राप्त, शरण को आया शरणागत। दूसरा है करण तत्पुरुष, इस तत्पुरुष में से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे हस्त लिखित, हाथ से लिखित, मुंह से मांगा मुंह मांगा, रेखा से अंकित रेखांकित। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, इस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक के लिए विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे रसोई के लिए घर रसोई घर,
युद्ध के लिए भूमि युद्ध भूमि, देश के लिए भक्ति देशभक्ति। चौथा है अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति से जो अलग होता है का लोप हो जाता है। जैसे भय से भीत यानी डरा हुआ, भयभीत। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, इसमें का के की जैसे चिन्ह या विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे लाखों का पति, लखपति। पवन का पुत्र, पवन पुत्र। घर का स्वामी, गृह स्वामी। अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में और पर विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार। वन में वास, वनवास। आप पर बीती, आप बीती। तो इस तरह आज के वीडियो में आपने जाना समास शब्द का अर्थ, समास की परिभाषा, समासिक विग्रह और समस्त पद के अतिरिक्त उसके प्रकारों के नाम और तत्पुरुष समास का वर्णन।